नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से वो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। बड़े बड़े फैसले सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर भी असर डाल रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं जिसने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यानी कि जिस तरह से H-1B वीजा को लेकर ट्रंप चाहते हैं फैसला लेना और जिस तरह से उन्होंने पैदा होते ही मिलने वाली नागरिकता को समाप्त करने का जो फैसला है वो लिया, उसके बाद से लाखों भारतीय ऐसे हैं जिनकी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल बहुत से भारतीय ऐसे हैं जिनके बच्चे वहां पैदा हुए और उनके बच्चों को वहां की पैदा होते ही नागरिकता मिल गई। अमेरिका के संविधान में इस बात का उल्लेख है। अमेरिका का संविधान का 14वां संविधान संशोधन ये बताता है। लेकिन 20 फरवरी से एक फैसला लागू होना था जिसके तहत अब जो अमेरिका में बच्चे पैदा होंगे उनको जन्म से जो मिलने वाली नागरिकता है वो नहीं मिलेगी। इसके बाद तमाम भारतीयों की, तमाम और देशों के नागरिकों की टेंशन बढ़ गई जो अमेरिका में रह रहे हैं। यह एक बड़ा झटका भारत के लिए कथित तौर पर माना जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका के कोर्ट ने भी बड़ा फैसला दे दिया है। यानी कि अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला अभी लागू नहीं होगा, इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। आपको पता होगा कि जब ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया गया था। इसके बाद भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। फिर और फैसले ट्रंप ने लिए, कई फैसलों पे हस्ताक्षर किए, जैसे कि सिर्फ 2 जेंडर मान्य होंगे अमेरिका में, मेल फीमेल। LGBTQ का जो है थर्ड जेंडर जिसे माना जाएगा वो मान्य नहीं होगा। वही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जब डोनाल्ड ट्रंप आए, सामने चुने गए, तब उन्होंने एक बड़ी धमकी भी कथित तौर पर ब्रिक्स देशों को दी और कहा कि 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर ये खबरें भारत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भारत का दबदबा ऐसा है जिसे अमेरिका भी नकार नहीं सकता है। और अब जिस तरह से फैसला अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, जो पैदा होते ही मिलने वाली नागरिकता को खत्म करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, उस फैसले को रोकते हुए, वो अपने आप में एक चीज ये बताता है कि जो ट्रंप फैसले ले रहे हैं वो इतनी आसानी से धरातल पर उतरने वाले नहीं हैं। अब आपको बता दें कि बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो अवैध रूप से भी अमेरिका में रह रहे हैं और उनको वापस भेजने की तैयारी अमेरिका कर चुका है। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी बयान सामने आया है। लेकिन कुछ खबरों पे नजर पहले डाल लेते हैं। TV 9 भारतवर्ष की एक खबर है, लिखा है अमेरिका में प्रवासी बच्चों की नागरिकता पर बड़ी खबर, ट्रंप के फैसले पर US कोर्ट ने लगाई रोक। दरअसल यह फैसला 20 फरवरी से लागू होना था जिसे रोका गया है। US डिस्ट्रिक्ट जज जॉन सी कैफनोर ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन राज्यों के मुकदमे में यह फैसला सुनाया, जिसमें तर्क दिया गया कि 14वें संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने जन्मसिद्ध नागरिकता को सुनिश्चित किया है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर 2022 में पैदा हुए बच्चों के आंकड़े देखें तो अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाली माताओं से लगभग 2,55,000 बच्चों ने जन्म लिया है, जबकि 1,53,000 बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनके माता पिता दोनों अवैध रूप से रह रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में अमेरिका में भारतीय रहते हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि 1,80,000 भारतीय ऐसे मौजूद है जिनके पास कागजात नहीं और वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी वो वहां पर रह रहे हैं। अब इसमें से 20,000 नागरिक ऐसे हैं जिनके पास 20,407 के लगभग नागरिक ऐसे बताए जा रहे हैं, भारतीय ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके या तो बगैर दस्तावेज के वो रह रहे हैं या दस्तावेज अधूरे हैं। आपको बता दें कि H-1B वीजा क्या होता है। H-1B वीजा वो होता है जिसको पाकर ज्यादातर IT सेक्टर के जो लोग हैं वो नौकरी करने अमेरिका जाते हैं। भारतीय भी उसमें बहुत से शामिल रहते हैं और चीन के भी लोगों की बड़ी तादाद रहती है।
H1B वीजा ऐसा है जो 3 साल के लिए होता है, फिर उसके बाद 3 साल और बढ़ाया जाता है। जब 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है और जिसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है वो अमेरिका का नागरिक हो जाता है। अब H1B वीजा के खिलाफ भी ट्रंप है, लेकिन ट्रंप ने एक और चीज साफ की। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से H1B वीजा खिलाफ नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग अमेरिका में काम करने आए वो बेहद अच्छे हों, बेहद अनुभवी हों, बेहद अच्छा काम करने वाले हों। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब कोई आईटी सेक्टर में काम करने यहाँ का व्यक्ति जाता है, स्टूडेंट जाता है, तो जाहिर सी बात है वो ब्रिलियंट होता है, तभी H1B वीजा उसको मिलता है और कंपनियां अपने यहां काम करने के लिए बुलाती हैं। बहरहाल जिस तरह से ट्रंप ने फैसले लिए हैं, बड़े बड़े फैसले लिए हैं, वो जहां चौंकाने वाले हैं, वहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत के लिए कितने सकारात्मक और कितने नकारात्मक हैं। अब यहां पे एस जयशंकर ने भी इस चीज को स्पष्ट करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीयों की प्रतिभा दुनिया देखे, हम चाहते हैं कि प्रतिभाशाली भारतीय वैश्विक मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखाएं, लेकिन अवैध प्रवासन का हम विरोध करते हैं। जयशंकर ने कहा, आज हमारा कोई नागरिक अवैध रूप से वहां है और अगर हमें यकीन है कि वो हमारे नागरिक हैं तो हम हमेशा उनकी वैध भारत वापसी के लिए तैयार हैं। आप मोटा मोटा ऐसे समझिए कि भारत में जिस तरह से बहुत से ऐसे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी नागरिक है, जो अवैध घुसपैठ कर लेते हैं और नाम बदल के फर्जी कार्ड, आधार कार्ड बनवा के रह रहे हैं, भारत में रोजगार कर रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका के सामने भी बड़ी समस्या है, जिसमें चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो अन्य देश हो, इसी तरह बहुत से ऐसे भारतीय भी हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं और वहां फर्जी तरीके से रहकर नौकरी कर रहे हैं। अमेरिका सबसे पहले इनको भेजने वाला है। इसी को लेकर एस जयशंकर ने कहा है कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं हम उनकी वापसी के लिए तैयार हैं, उनके पहले कागज जांचे जाएंगे, उनकी वैध वापसी की जाएगी। यानी कि भारत ने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो गलत है वो गलत है और सही को बाहर नहीं निकाला जाएगा, हम वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन अब देश में इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति ये शुरू हो गई कि कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया और वो लिखती हैं, वॉर रुकवाने वाले पप्पा देश का अपमान नहीं रुकवा पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने नए फरमान पास किए जिनमें भारत के कई करारे झटके हैं। ये झटके बताते हैं कि मोदी ने भारत की विदेश नीति कमजोर और नेतृत्व कितना विफल बना दिया है। अब पॉइंट्स उन्होंने जो लिखे हैं, पहले तो ट्रंप ने मोदी को अपने शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता नहीं भेजा। इसके उलट चीन के राष्ट्रपति से लपक कर कई बार बात की, उन्हें आमंत्रित भी किया। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद आयोजित लिबर्टी बॉल में खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू को आमंत्रित किया, जिसने वहां सबके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए, लेकिन ना उसे ट्रंप प्रशासन ने वहां से हटाया, ना अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज की है। शपथ लेने के बाद ट्रंप की इमिग्रेंट्स पर घोषणा की, गाज तो सबसे ज्यादा भारतीयों पर ही गिरेगी, फिर चाहे वो कैसे भी अमेरिका पहुंचे हो। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय प्रवासियों की फिर से जांच के बाद 7 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका में दिक्कत आएगी। इस फैसले का असर भारत भेजे जाने वाले पैसे पर तो पड़ेगा ही साथ भारतीय छात्रों अमेरिका में कार्यरत प्रोफेशनल्स पर भी पड़ेगा। ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों को चेताया है, 100% टैरिफ लगाने की बात की। भारत भी ब्रिक्स का सदस्य देश है। इसके अलावा ट्रंप की आने वाले दिनों में तमाम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का खतरनाक नुकसान भी भारत को झेलना पड़ेगा। लेकिन बकलोल भक्त जो ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनको तो जैसे सांप सूंघ गया है। यानी कि भारत में राजनीति शुरू हो गई और तमाम मुद्दे, तमाम फैसले जो ट्रंप के हैं उनको लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। बहरहाल सबसे ज्यादा जो टेंशन वाली बात है वो है कि ट्रंप जो भविष्य को लेकर रणनीति अपनी बना रहे हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या होगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना बुलाया जाना और शी जिनपिंग को बुलाया जाना, कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे संदेश निकल कर आ रहे हैं जो भारत के लिए बेहतर नहीं नजर आ रहे हैं। बहरहाल जब शपथ ग्रहण समारोह था तो पहली पंक्ति में एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री बैठे हुए नजर आए थे, लेकिन वहां पर जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी मौजूद था और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं टेंशन देने वाली बात है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।
धन्यवाद।